हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका यादव। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी में एक नया टॉपिक जिसका क्या नाम है, समास। समास शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जैसे पता होगा समास, सम का मतलब क्या है, संक्षिप्त। पहला क्वेश्चन आएगा कि समास का अर्थ क्या है, संक्षिप्त या विस्तार, ठीक है। तो क्या बोलना है आपको, संक्षिप्त है। आस मतलब शब्द, ठीक है। सम मतलब संक्षिप्त। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है इसकी डेफिनेशन। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक, इसको तुम ध्यान से करोगे, सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समझ में आ गई क्या? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और समास मतलब संक्षिप्त, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं समास के भेद। बताओ समास के कितने भेद होते हैं। समास के ऐसे शॉर्ट नोट बनाओ अपने लिए, ठीक है। समास के 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा बताओ, अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है। दूसरा बोलते हैं हम इसको तत्पुरुष समास। अच्छा, किसी किसी बुक में 5 दिए हुए हैं जो ऑथेंटिक सी बुक है, क्योंकि वो तत्पुरुष और कर्मधारय को एक ही मानते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास, ठीक है। 3 क्या, कर्मधारय समास, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे नोट बना लो, सारे पेपर होने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। कर्मधारय समास। उसके बाद क्या है, द्विगु समास। चौथा क्या है, द्विगु समास। अभी बताऊंगी क्या कैसे कैसे तुम पहचानोगे। पहले ऐसे शॉर्ट नोट बनाओ, पहले जानो किसी की चीज के बारे में। द्विगु समास। पांचवा क्या है, द्वंद्व। द्वंद्व बहुत इजी है, एकदम से याद हो जाएगा। द्वंद्व तो होता होगा आप सब भाई बहनों में, क्यों भाई। 6th क्या हो गया तुम्हारा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब इनमें एक चीज कैसे, अब यहाँ पे आएगा कि किस समास का, अच्छा कोई जैसे मैं कोई शब्द लेती हूँ, ठीक है, उस शब्द का आगे वाला क्या बोलते हैं, उसको पूर्व, और पीछे वाले को क्या बोलते हैं, उत्तर पद। आगे वाली चीज को पूर्व और पीछे वाले शब्द का उत्तर पद लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया क्या, प्रतिदिन। जैसे मैं ले लूँ प्रतिदिन, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। तो प्रति क्या हो गया, पूर्व पद, और उत्तर पद क्या हो गया, तुम्हारा दिन। अब यहाँ पे कैसे कैसे पहचानना है, वहाँ पे दोनों का आएगा, देखते हैं। जब वो कहेगा किसी में पूर्व पद प्रधान हो, तो इसी के आगे बार बार क्या लिखना, इसी के आगे लिख लो क्या, कि अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा, पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। उसके बाद आप चलेंगे किसमें, तत्पुरुष में। तत्पुरुष और कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों को एक ब्रैकेट में कर दो। किसमें, तत्पुरुष, दूसरा पेन लो, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों को कर दो। अब इसमें कौन सा हो गया तुम्हारा, उत्तर पद प्रधान। कौन सा, उत्तर पद प्रधान हो गया, ठीक है। अब आ गए हम द्वंद्व में। द्वंद्व, अभी मैंने कहा था तुम सब में लड़ाई होती होगी भाई बहनों में, है ना। तो इसमें क्या हो गया, दोनों पद, क्योंकि दोनों की चलती है घर में, तो दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, जिसमें वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व, ठीक है। और बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें कोई थर्ड पर्सन को हम इंडिकेट करते हैं, थर्ड पर्सन को, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। अब हम बात करते हैं क्या, एक एक करके हम 2-4 एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले कौन सा ले लेते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो हमने लिया, ठीक है। अभी हमने क्या कहा था कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो, ठीक है। पहचान, सबसे पहले आप इसकी कैसे करेंगे पहचान की, ये अव्ययी भाव है कि नहीं है। तो इसमें कुछ वर्ड लिखवा देती हूँ। जैसे मैंने अभी प्रति लिखा था प्रति, भर, यथा, आवत, हर, अनु, और बताओ कोई भूल रही हूँ तो,
ठीक है, ETC। ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या मैंने बोला, प्रति, भर, यथा, आवत, हर, अनु, आ, ये सारे क्या हो गए, अव्ययी भाव समास। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आ जन्म, क्या हमने एग्जाम्पल लिया, आ जन्म। आ जन्म का मतलब क्या हो गया, जन्म से लेकर, तो आ तुम्हारा क्या हो गया, पूर्व पद। ठीक है, आ जन्म मतलब जन्म से लेकर। अब इतना लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अभी 1-2 लिख लो तुम, जन्म से लेकर। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, भर पेट, भर पेट खाना खाते हो ना, भर पेट, तो भर क्या हो गया, पूर्व पद, यहाँ पे लिखवाया ना, भर नहीं लिखवाया, ये तो रहा भर। ठीक है, भर पेट हो गया। और बताओ, प्रतिदिन, प्रतिदिन तो मैंने उसमें ही लिख दिया। प्रतिकूल लिख लो, प्रतिकूल, स्थितियाँ अनुकूल प्रतिकूल होती हैं कि नहीं होती हैं, तो कैसी भी परिस्थिति रहे स्माइल करो। ठीक है, और बताओ, अगर इसी का और कर लेते, अनुकूल कर लेते तो भी हो जाता, अनुकूल, समझ गए। और बताओ, अनुरूप कर लो, अनुरूप। ठीक है, और यथा संभव कर लो, यथा संभव। ठीक, तो इतने एग्जाम्पल बहुत हैं, तो अब आप समझ जाओगे। अभी और MCQ बाइट क्वेश्चन करा दूंगी। दूसरा समझते हैं, कौन सा, तत्पुरुष समास। किसको पढ़ते हैं हम, तत्पुरुष समास को, तत्पुरुष समास। ठीक है, सेकंड वाला तत्पुरुष समास। अच्छा, तुमने जब पढ़े थे तब कारक चिन्ह पढ़े होंगे, कौन से कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ऐसे ऐसे पढ़ा था, जो 8 थे, ऐसे ऐसे तुम लिखते थे। ठीक है, तो उनका यहाँ पे यूज होगा, लेकिन यहाँ पर सबका यूज नहीं होता है। कितने विभक्तियों का कितने का यूज होता है। चलो, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अच्छा इसको पहचानोगे कैसे, मैंने बता दिया कैसे पहचानोगे, इसका उत्तर पद प्रधान होगा, और क्या होगा, इसमें छिपा होगा। जैसे मैंने बोला धर्म का ग्रंथ, क्या बोला, धर्म का ग्रंथ, तो अब क्या हो गया, धर्म ग्रंथ हो गया। इसको क्या बोल दिया हमने, धर्म ग्रंथ हो गया। जैसे मैंने बोला रचनाकार, तो रचना को करने वाला है ना, कोई है ना, ये बीच में को, का, ये सब आ रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, ये सब तत्पुरुष होता है। ठीक है, अब तुम धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा इनकी विभक्तियों को। सबसे पहले लिखते हैं क्या, कि कर्म तत्पुरुष। सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, तो कर्म, अच्छा बताओ, कर्ता ने कर्म को, वैसे तो ये सेकंड वाली आ गई, ठीक है, इनके हिसाब से फर्स्ट है, लेकिन है तो ये द्वितीय ही ना, द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, एक एक चीज तसल्ली से समझते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम कुछ विभक्तियों को पढ़ेंगे, पहली वाली को छोड़ देंगे, जो कर्ता ने, है ना, कर्ता वाली को छोड़ देंगे, उसका कर्म पे आएंगे। कर्म तत्पुरुष में क्या करेंगे, वो जो है द्वितीय विभक्ति है ना, द्वितीय है, कर्म तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष है। जैसे अब इसमें कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ से किसको पहचानेंगे, इसका पहचान क्या हो गई, पहचान हो गई को। ठीक है, को, जहाँ पे को दिख गया समझ लो क्या है, द्वितीय और कर्म वाला। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, रथ चालक, एग्जाम्पल हमने ले लिया, रथ चालक, तो अब इसका क्या मतलब हुआ बताओ, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला गगनचुंबी, तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाले जैसे बिल्डिंग होती है ऊंची ऊंची, उनको ऐसे कह देते हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला या यश को प्राप्त। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए जहाँ पर भी तुम्हें क्या दिखेगा, को। ठीक है, को जहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आगे चलो, अब हम सेकंड वाला पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से कौन सा हो जाएगा, तृतीया। कर्ता ने कर्म को करण, ठीक है, करण, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, इसका पहचान कैसे करोगे, से, और बताओ, से के द्वारा, से के द्वारा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे भय से आकुल, कैसे बोलेंगे, भयाकुल, भयाकुल मतलब भय से आकुल। और एग्जाम्पल दो, शोकग्रस्त, शोक, शोक, शोक से ग्रस्त। और बताओ मन चाहा, बताओ मन से चाहा,
पद दलित, पद से दलित, ठीक है। ऐसे रामचरित, राम द्वारा चरित है, ऐसे कुछ भी कह लो। सूर चरित तो सूर द्वारा चरित, मतलब कहने का मतलब के द्वारा, हाँ के द्वारा और से, कहीं से भी कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल बना दें, टफ टफ अभी नहीं याद आ रहे, ठीक है। और बताओ, अब हम चलते हैं थर्ड वाले पे। तो तुमने देखा कर्म वाले पे हम क्या देखेंगे, को, करण वाले पे देखेंगे से और के द्वारा, ठीक है। अच्छा थर्ड, इनके हिसाब से कैसे होगी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ये चीज़ पढ़ते जाओगे, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुमने 8 कारक पढ़े होंगे, ठीक है। संप्रदान संप्रदान तत्पुरुष, वैसे तो ये तीसरा है लेकिन ये कौन सी होगी, चतुर्थी। चतुर्थ तत्पुरुष या चतुर्थ विभक्ति कह लो, ठीक है। इसमें क्या होता है के लिए, इसको पहचानेंगे कैसे, के लिए, बस इसमें यही याद रखना है कि को है, से है, के द्वारा है, के लिए है, ठीक है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोगशाला क्या होता है, प्रयोग के लिए शाला, है ना, प्रयोगशाला एग्जाम्पल ले लो, प्रयोगशाला। ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे। प्रयोगशाला, गौशाला, है ना, गौ के लिए शाला। डाक गाड़ी, है ना, डाक के लिए गाड़ी, ठीक है। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, ठीक है, अपने आप लिखो। और स्नान घर, स्नान के लिए घर, ठीक है। संप्रदान हो गया। अभी फोर्थ करो, अपादान। कौन सा, अपादान। अपादान में क्या होती है, पंचमी, पंचमी तत्पुरुष, ठीक है, पंचमी तत्पुरुष, ठीक है। अब यहाँ पे क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, अलगाव की स्थिति मिलेगी। अलगाव, कोई चीज़ वहाँ से अपने जहाँ पे थी वो रूट प्लेस से वहाँ से अलग हो गई। जैसे पत्ता वहाँ से गिर गया पेड़ से, ठीक है। अब जैसे कोई पथ भ्रष्ट हो गया, तो वो जिस रास्ते पे था उससे क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया, अलग हट गया, पथ से हीन, है ना, पथ भ्रष्ट। या यूं कर लो, गुणहीन, एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक दो। गुणहीन, ठीक है, तो गुण से हीन या पाप मुक्त। अब देखो पहले ये पाप था इसके पास, अब क्या हो गया है, मुक्त हो गया, तो कोई चीज वहां से अलग हो गई, तो क्या हो गया, अपादान, ठीक है। अब जैसे बताओ, जलहीन, ठीक है, जल से हीन हो गया। और धनहीन, अगर धनहीन कर दूं, धन से हीन, ठीक है। तो देखो पांचवी क्या है, संबंध। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, और संबंध का की के, है ना। तो ये षष्ठी हो गई, षष्ठी तत्पुरुष। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, देश रक्षा मतलब देश की रक्षा, गृह स्वामी मतलब गृह का स्वामी, जैसे विद्या सागर, विद्या का सागर। जैसे पराधीन, है ना, पर के अधीन, किसी और के अधीन। तो राजकुमार, जैसे राजा का कुमार, कुमार मतलब पुत्र। तो का की के वाले जहाँ पे आएंगे तुम समझ जाओगे किसके हैं, संबंध तत्पुरुष। अगर वो पूछता है, वैसे डायरेक्ट अगर पूछ ले तत्पुरुष तो हाँ तत्पुरुष, ऑप्शन में अगर तत्पुरुष हो। अगर वो कहता है कि हाँ कौन सा तत्पुरुष, तो बताना है कौन सा, षष्ठी। और षष्ठी या ऐसे पूछ ले संबंध, ठीक है। अब लास्ट है इसका तत्पुरुष का कौन सा, 6th, क्या नाम है, अधिकरण। अधिकरण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जब वो षष्ठी था तो ये क्या हो गया, सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष। अच्छा वो तत्सम तद्भव वाली पूरी वीडियो से तुमने नोट कर लिया, याद हो गया सब, वो 7 ट्रिक्स टॉप वाली, गुड। सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, में, किसी चीज में में, कैसे पहचानोगे, ये पहचान वाले वर्ड लिखे हुए हैं, में, ठीक है, में और पर, ठीक है। अब चलो कोई एग्जाम्पल बताओ, बताओ। धर्मवीर, धर्मवीर, सोनी कौन सा एग्जाम्पल बता रही है, शिवालय, तो यहाँ पे तो में और पर है ना भाई, ठीक है। तो क्या हो गया, धर्मवीर, धर्म में वीर, धर्म में वीर। जैसे लोकप्रिय, लोकप्रिय तो क्या हो गया, लोक में प्रिय। इसमें या तो पर हो या में हो, है ना। और आप बीती मतलब आप पर बीती, है ना, आप बीती, यहाँ पे पर का भी यूज हमने देख लिया, आप बीती,
हमारी बीती आप पर बीती, ठीक है। गृह में प्रवेश क्या हो गया, गृह प्रवेश करते हो ना भाई, गृह प्रवेश मतलब गृह में प्रवेश, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, ये तत्पुरुष वाला कंप्लीट हो गया, ठीक। अब अगला क्या करेंगे हम, कर्मधारय, ठीक है। तो तत्पुरुष हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो कौन सा कर्मधारय, जो मैं कह रही थी कुछ जो है बुक वाले क्या कहते हैं उसको, कर्मधारय को मानते हैं तत्पुरुष का हिस्सा और कुछ अलग मानते हैं, ठीक है। अब कर्मधारय समास का क्या है, उत्तर पद प्रधान हो। मैंने क्या बोला कि तीनों क्या है, कर्म तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वितीय तीनों क्या है, उत्तर पद, इनमें क्या होगा, प्रधान होगा। लेकिन इसमें एक बात खासियत क्या आ जाती है कि विशेषण और विशेष या उपमान या उपमेय, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा कि किस समास में विशेषण और विशेष आपको देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, कर्मधारय, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल, अच्छा किस किस को विशेषण और विशेष में कन्फ्यूजन है, विशेषण और विशेष का अलग से एक चैप्टर है, ठीक है, उसे अच्छे से कराऊंगी। जैसे अभी मैं बोलती हूँ नील गगन, ठीक है, तो नील गगन, अच्छा किसकी विशेषता बताई जा रही है, गगन की ना, तो वो हो गया विशेष, और कैसा है, नीला है। जैसे मैं बोलती हूँ काला कुत्ता, तो कुत्ता क्या हो गया, विशेष से, और काला क्या है, विशेषण। उस कुत्ते की विशेषता क्या है कि वो काला है। ये क्या है, गुलाबी पेन, तो क्या हो गया, पेन क्या है, गुलाबी, तो पेन क्या हो गया, पेन की विशेषता हम बता रहे हैं ना, पेन क्या हो गया, विशेष से, ठीक है, और गुलाबी क्या हो गया, विशेषण। तो इसी तरह से कुछ भी सोच लो। अच्छा तुम बताओ कोई सा एक, जैसे काला सूट तुमने पहना है, तो क्या बोलोगे कि सूट की खासियत बताई जा रही है, तो सूट क्या है, विशेष से, और काला क्या हो गया, विशेषण, गुड, ठीक है। उपमा और उपमेय, अब इसमें क्या है, उपमा और उपमेय सेम बात। देखो जैसे चरण कमल है, ठीक है, चरण मतलब पैरों की तुलना किससे करी जा रही है, कमल से, तो चरण क्या हो गए, उपमेय, उपमेय जैसे उपमेय वैसे विशेष, ठीक है, और कमल के समान है तो कैसा हो गया, उपमान, है ना, उपमान, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ आ गया। अब इसको पहचानेंगे कैसे, पहचान, तुम पहचान कैसे करोगे, ठीक है, तसल्ली से, जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ अपना ऐसे ही तुम्हें बनाना है, ठीक है। अब पहचान कैसे करोगे, देखो इसमें तुम्हें एक बात देखनी है जो, क्या बोलोगे, है जो, या फिर के समान, के समान। जब आएगा ना कि इसमें कौन सा एक वर्ड दे देगा, बोलेगा, जैसे मैंने एक बोल दिया कि मृग नयन, ठीक है, मृग नयन, मैंने मान लो तुम्हें एक एग्जाम्पल दे दिया, मृग नयन, मृग नयन मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दे दिया। अब तुम्हें पता करना है ये कौन सा वाला समास है, तो तुम क्या बोलोगे, अच्छा मृग के समान नयन, ऐसे ही तो बोलोगे, मृग के नयन तो नहीं बोलोगे ना, तो क्या बोलो, मृग के समान। तो जैसे ही के समान आ जाएगा तुम्हें क्या पता चल जाएगा, कर्मधारय समास है, ठीक है। आगे देखो, अच्छा और एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे देती हूँ, कमल नयन, इसी में कमल नयन कर लो, कमल नयन, है ना, वो एक पढ़ते हो ना तुम, पर्यायवाची किसका पढ़ते हो, मीनाक्षी, गोल गोल आँखों वाली, ठीक है। तो इस तरह से मीन मतलब मछली की तरह आँखों वाली, इस तरह से। तो मृग नयन, कमल नयन, और चरण कमल तो हो ही गया इसी का एग्जाम्पल। और जैसे लाल मणि, ठीक है, लाल मणि, तो इसका क्या, लाल है जो मणि, जो मणि है वो कैसी है, लाल है जो मणि, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, कर्मधारय का। अच्छा और बताओ, महादेव, महान है जो देव, हैं जो, क्या बोला मैंने, हैं जो, महान देव मतलब महादेव, ठीक है, महादेव, महान है जो, यहाँ से तोड़ के महान है जो देव। उसके बाद देखो कोई और एग्जाम्पल बताओ, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ये भी तुम डाल सकते हो, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। अब तुमने क्या देखा, कर्मधारय समास में हमने क्या देखते हैं कि उत्तर पद प्रधान होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले को किस किस में उत्तर है, किस में पूर्व पद है, पूर्व पद सिर्फ एक में, ये किस में, अव्ययी भाव समास में, ठीक है। अब उत्तर पद किस किस में हो गया, एक तत्पुरुष में, एक कर्मधारय में, एक द्विगु में, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, उत्तर पद हो गया, इसमें विशेषण विशेष बोलेगा तो पता चलेगा तुम्हें कर्मधारय है, उपमान उपमेय की बात करेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि कर्मधारय। पहचान है जो के समान, है जो के समान। अच्छा और बताओ, जैसे प्राण प्रिय मतलब क्या हो गया, प्राणों के समान प्रिय, है ना। जैसे मैं बोलूँ परमानंद, परम है जो आनंद, क्या बोलते हैं जब भगवान कृष्ण की पूजा करते हो तो क्या बोलते हो, परमानंद, तो परम है जो आनंद जब बोलते हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हो तुम, अधमरा, आधा है जो
मरा, है ना, आधा है जो मरा, जब कॉमा की स्थिति होती है यही तो बोलते हैं, अधमरा पड़ा है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आ गए, लिख लेना अपने आप। और बताओ, देह लता, देह लता, MCQ भी आपको करवा दूंगी, ठीक है, देह लता, ठीक है। तो क्या है, देह रूपी लता, तो इसी में आ जाएगी, देह रूपी लता। तो जब तुम ऐसे पढ़ते हो, वो क्या पढ़ते हो, रस छंद अलंकार में एक टॉपिक आएगा जब, तब वहाँ पे एक एग्जाम्पल आएगा कि ऐसे जो लताएं हैं, जो बेल हैं, वहाँ पे दो बातें कहेगा कि जो लताएं हैं इनको बोलता है, दो बात बोलता है, मानवीकरण भी यहाँ पे हो जाएगा। जो लताएं हैं वो कैसे राधा कृष्ण की तरह से ऐसे लिपटी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या है, देह रूपी लता। एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है ना, लेकिन जो राइटर है वो ऐसा लिख रहा है कि ऐसी लताएं हैं या ऐसे राधा कृष्ण हैं कि जैसे लग रहा है कि वो लिपटी हुई हैं, ठीक है, लता, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद ये तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा, एक एग्जांपल बताओ, जैसे मैं बोलूँ कैसे, महापुरुष, महापुरुष बताओ, महान है जो पुरुष, ठीक है। अब ठीक है, इसका मतलब तुम्हें ये समझ में आ गया है। अगला चलो, दिगु समास, ठीक है। अच्छा, द्विगु समास, इसमें भी मैंने क्या बोला था कि द्विगु समास जैसे ही आए तुम्हें क्या ध्यान रखना है, काउंटिंग, बेसिक भाषा में, कोई परिभाषा नहीं याद करनी, काउंटिंग। क्या वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा कि काउंटिंग है। तो जैसे मैंने बोला कि सप्त सिंधु, क्या बोला मैंने, सप्त सिंधु। अब बताओ, सप्त मतलब सात, सिंधुओं का समूह हो गया, तो सात। और बताओ, जैसे त्रिलोक, त्रिलोक है ना, तीन लोक हो गया, चौराहा हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कर देती त्रिलोकी, तो बताओ क्या हो जाता, विष्णु नहीं। तो त्रिलोकी मतलब मैं शंकर की बात कर रही हूँ, मैंने ये बहुव्रीहि समास में बदल दिया, लेकिन अभी यहाँ पे है त्रिलोक, है ना। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, वो माइनर ही तो मिस्टेक करता है, मतलब ऐसे ऑप्शन देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, त्रिलोक। उसके बाद तिरंगा, ठीक है। इसके बाद क्या, पंच मणि, पंच मणि, ठीक है। और पंच मतलब पांच, पांच मणियों का समूह, ठीक है। सप्त ऋषि, लिख लो, सप्त ऋषि, ठीक है। तो सात ऋषियों का समूह, ठीक है। और बताओ, दोपहर, जैसे दोपहर कर दी तो दो पहरों का समूह, है ना, दो पहरों का दोपहर हो गया। चौराहा, इसने बताया था, हाँ चौराहा भी हो सकता है, चौराहा, है ना, चार रास्तों का समूह जो ऐसे ऐसे आ जाता है ना, चौराहा। उसके बाद और बताओ, कोई एग्जाम्पल और याद आ रहा है, सप्ताह, सात दिनों का समूह, क्यों भाई, तो सप्ताह, ठीक है। पांचवा करते हैं, कौन सा, द्विगु पढ़ लिया हमने, ये तो छोटे छोटे हैं, द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व समास। अब बताओ, द्वंद्व जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। तो इसमें दोनों, किसी एक को नहीं, दोनों को प्रेफरेंस आपको देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें दोनों पद प्रधान हो गए, ठीक। इसको पहचानने का तरीका क्या करोगे, और या, ठीक है, और या अथवा। जैसे कि मैं बोलती हूँ सुख और दुख, है ना, जीवन के दो पहलू है ना, तो मैंने क्या बोला, सुख दुख, सुख और दुख। तो इसमें मैंने बीच में क्या लगाया, ये जो मैंने डैश दिया है इसको मैंने क्या बोला, और, है ना। जैसे आगे पीछे, बताओ, होता है ना, आगे और पीछे, ठीक है। बताओ, खरा खोटा, ठीक है। और मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण, साथ साथ लिए जाते हैं लेकिन दोनों विपरीत स्थितियां हैं, ठीक है। सुख दुख, ठीक है, पाप पुण्य, ठीक है, नदी नाले, नाक कान, भला बुरा, अच्छा एग्जाम्पल है, भला बुरा, ठीक है, भला बुरा, देश विदेश, है ना। और बताओ कोई, छल कपट, अपना पराया, तो अपना और पराया, मोल और तोल। अच्छा, कहीं कहीं पे तीन आ जाते हैं, एक मैंने क्वेश्चन देखा था, तन मन और धन, ठीक है, तन मन धन, ठीक। तो ये भी किस में आएगा, द्वंद्व में आ जाएगा। और बताओ कोई, गुण दोष, गुण दोष, ठीक है। कोई इंसान किसी में या तो गुण देखे या दोष देखे, है ना भाई, गुण दोष सब में ही सब कुछ होता है, ठीक है। आगे क्या है, और कोई बताओ, ठंडा गरम, ये भी तो उसी का होगा, ठीक है, गरम ठंडा या ठंडा गरम,
अंदर बाहर, हाँ इसी का हो जाएगा अंदर बाहर। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? द्वंद्व समास के। नेक्स्ट, तो अभी क्वेश्चन वाइज और हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, 6 वाला हम कर लेते हैं बहुप्रिय समास। बहुब्रीहि समास, इसमें किसी थर्ड पर्सन को इंडिकेट किया जाता है, किसी थर्ड पर्सन को। तो मतलब यहाँ पे संकेत या इंडिकेट को कहते हैं हिंदी में संकेत, किसी तीसरे बंदे को संकेत किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि लंबोदर, तो मतलब लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, मतलब किसका? श्री गणेश का, है ना भाई। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, लंबोदर तो कौन हो गए? गणेश। और जैसे ही हमने गणेश का तो नाम लिया ही नहीं था, लेकिन ये थर्ड पर्सन इंडिकेट कर दिया ना, कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, और बोलो, जैसे पंकज, पंकज। अब बताओ, पंकज मतलब पंख में पैदा होने वाला, पंख मतलब, मैंने तुम्हें एक बार वर्ड याद कराए थे, याद आई? पंख मतलब कीचड़, पंख मतलब कीचड़, कीचड़ में पैदा होने वाला क्या? कमल। ठीक है, थर्ड पर्सन को इंडिकेट करा। और बताओ, और कोई बताओ, दशानन, दशानन, ये अच्छा एग्जाम्पल है। अब यहाँ से तो तुम्हें लगेगा कि काउंटिंग है, 10 मतलब काउंटिंग नहीं, लेकिन दशानन किसको इंडिकेट कर रहा है? रावण, किसको? रावण को। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान दो, अगर ऑप्शन में काउंटिंग वाला मतलब द्विगु भी है, द्विगु भी है और बहुव्रीहि में, तो प्रेफरेंस ज़्यादातर किसको देनी है? बहुव्रीहि को। ठीक है, वैसे तो एक ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि ऑप्शन में एक ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बोलते हैं जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन फिर से भगवान शिव, त्रिलोचन फिर से भगवान शिव, है ना, फिर से थर्ड पर्सन हो गया। अच्छा मैं बोलती हूँ पीताम्बर, पीताम्बर, पीले कपड़ों वाले, कौन? कृष्ण जी। तो फिर किसको बोल गए? थर्ड पर्सन को इंडिकेट हो गया, फिर से क्या हो गए? बहुब्रीहि समास। अच्छा जब मैं बोलूँ चक्रपाणी, बताओ, चक्र, चक्रपाणी मतलब विष्णु। ठीक है, तो ये तुम्हें अब पता चल जा रहा है। अच्छा अब मैं ऐसे ही बताती हूँ, बताओ घनश्याम, कृष्ण जी, कृष्ण जी, घन के समान श्याम जो कृष्ण है। ठीक है, अच्छा बताओ मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला मतलब भगवान शिव। और बताओ गिरिधारण, गिरधारण कौन है? गिरधर, गिरधर बोल दो, गिरि को धारण करने वाले भगवान कृष्ण। तो यहाँ से तुम्हारे पूरे 6 के 6 समास हुए कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है? ऐसे ही शॉर्ट नोट बनाना है, जैसे इस वाले में मैंने देखो ये बनाई शुरू से। ठीक है, तो हमने समास का मीनिंग समझा, इसकी डेफिनेशन देखी, कितने टाइप के हैं, इसमें कौन सा पूरब है, कौन सा उत्तर है, किसमें दोनों हैं और किसमें थर्ड पर्सन को इंडिकेट किया जा रहा है। जल्दी से देखो, अव्ययभाव समास में मैंने बोला था प्रति, भर, यथा, आवत, हर, अनु, ये सब पहचान के लिए बताए थे, एग्जाम्पल दिए थे, आजन्म, भर पेट, प्रतिकूल, अनुकूल। ठीक है, ये सारे इसमें। इसके बाद तत्पुरुष समास में मैंने बोला था कारक आएंगे, कारक चिन्ह। ठीक है, क्या कर्म तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म को, ये वाला याद करना है तुम सबको। उसके बाद कर्ता वाला कट दिया था मैंने, कर्ता वाला नहीं आएगा। उसके बाद कर्म से आएगा, कर्म से द्वितीय विभक्ति आ जाएगा, पहचान मतलब को। ठीक है, जैसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ठीक है, उसी हिसाब से कर्ण। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके सारे पढ़ लेने। अपादान में अलगाव की स्थिति थी और फिर हमने ये करा, देखो क्या, संबंध तत्पुरुष सप्तमी और छठी और सप्तमी। उसके बाद कर्मधारय, अभी हमने विशेषण विशेष अच्छे से समझा। उसका द्विगु मतलब सीधा काउंटिंग आपको नजर डालनी है, और द्वंद्व मतलब दोनों, है ना, जहाँ जहाँ पे द्वंद्व पैदा हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल, है ना, भाई बहन, और पति पत्नी भी हो सकता है, क्यों भाई, कुछ भी हो सकते हैं इसमें द्वंद्व में। बहुव्रीहि हो गया है, और इसमें थर्ड पर्सन को इंडिकेशन था। ठीक है, ये अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट करो, और एक टॉपिक में सिर्फ MCQ कराऊंगी, जो मेरे पास 2-3 बुक्स हैं सबसे मिला के। ठीक है, ओके, थैंक यू।